guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. In today's video, I'm going to talk about Vanita Scholarship, which is a regional scholarship in Italy, and the other name is a need-based scholarship. So, how to apply for this scholarship? Which type of documents you need to apply scholarship? Who can apply? What's the benefit? I will guide you each and everything in this video. So, watch the video until the end. If you are new on my channel, I want to tell you that on this platform, I always talk about different universities, different scholarships, how to get admission in universities, how to apply for the scholarship, and how to avail स्कॉलरशिप। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मैं अपनी वीडियोस में देती हूँ, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो बात करते हैं वेरोना यूनिवर्सिटी की और वनीता स्कॉलरशिप की, जो कि ओपन हो चुकी है। वनीता स्कॉलरशिप आप जो है वेरोना यूनिवर्सिटी और पादवा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है, आई विल गाइड यू इन दिस वीडियो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो लेट गेट स्टार्ट। विनीता स्कॉलरशिप के बारे में आपको जो है वो मैं बताऊंगी, बेनिफिट्स के बारे में, कौन अप्लाई कर सकता है, रिक्वायरमेंट्स इसकी और एलिजिबिलिटी, और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स, डेडलाइंस और एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी और वन बाय वन बताऊँगी। जैसे कि मैंने बाकी वीडियोज़ में भी बताया, आपको रीजनल स्कॉलरशिप के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि आपको FBR से, नादरा से और अराजी सेंटर से, यानी कि लैंड रेवेन्यू से बनवाना पड़ता है। और चलते हैं इसके क्राइटेरिया की तरफ। तो कौन अप्लाई कर सकता है? अच्छा जी, एनी स्टूडेंट मीटिंग द बिलो क्राइटेरिया, यानी कि आपकी अगर ईज़े की इनकम जो है वो 23,000 यूरो से कम है तो आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एडमिशन हो चुका है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो कि वनीता रीजन के अंदर आती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैचलर, मास्टर और PhD के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका क्राइटेरिया मीट करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी वही एक सवाल कि हम अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका इन रीजन्स के अंदर या इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन सिक्योर हो चुका है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कैसे एडमिशन सिक्योर करना है, तो आपको मैं ये बता दूं कि इटली में सबसे पहले जो है वो एडमिशन्स ओपन होते हैं, और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बाद आपके लिए स्कॉलरशिप्स उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की ओपन होती हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको आपने करना होता है। अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि 24 के एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं, 25 के लिए सितंबर में ओपन होंगे, तो आप सितंबर 24 में अप्लाई कर सकेंगे दोबारा से। तो आई होप कि आपको ये इतनी इन्फॉर्मेशन समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसको अप्लाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, जहाँ पे वीडियो का टाइटल आ रहा होता है, वहाँ से आप नीचे देखा करें तो वहाँ पर आपको जो है अप्लाई का लिंक जो है वो नज़र आएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसकी ऑफिशियली वेबसाइट बना सकते हैं। अच्छा, इसके अब बेनिफिट्स की बात कर दूँ, इसमें आपको जो है अकोमोडेशन भी मिलेगी, स्टेपन भी मिलेगा, मील भी मिलेगा, और इसके अलावा अगर आपकी ईज़ी वैल्यू मैच करेगी तब, और आपको इंटरनेशनल मोबिलिटी भी मिलेगी, एरास्मस फंडिंग भी है वो भी इसी में आ जाएगी। और इसके बाद जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जिस तरह से बनाने हैं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाएंगे, तो आपको 100% जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं जो स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से चाहिए होंगे आपको। सबसे पहले आपके पास जो है वो एडमिशन लेटर होना चाहिए वनीता की किसी भी रीजन के अंदर, जो भी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर। इसके अलावा आपका जो इनकम स्टेबिलिटी है वो इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो आपको ये स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होगी। अच्छा, जो आपकी ईज़े की इनकम होनी चाहिए वो 23,000 से ये जो है वो नीचे होनी चाहिए। इसके इक्वल भी ना हो और इससे ज़्यादा भी ना हो, लेकिन अगर कम है तो आपको 100% जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लिखेंगे उसी की बेस पर आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। अब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए होगा फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो है वो आपको चाहिए होंगे FRC। और अच्छा, यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे आपने इटली से लीगलाइजेशन करवाने हैं, और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो आपका 2023 का होगा, यानी कि अगर आप 24 में अप्लाई कर रहे हैं तो 23 का होगा, और अगर 23 का कर रहे हैं तो 22 का होगा। तो इस तरह से आपने जो है वो इनकम सर्टिफिकेट को शो करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लीगलाइजेशन करवाएंगे, वो भी आपने इटली से करवाने हैं, और इसके बाद आपका ये ईज़े ऑफिस में, काफ ऑफिस में जो है वो सबमिशन होगी, और उसके बाद आपका ईज़े बनेगा। ईज़ी जो होता है वो आपकी जो इनकम होती है वो उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और उसकी बेस पर भी ये आपको स्कॉलरशिप देते हैं। अगर आपका ईज़ी जो है वो रिक्वायरमेंट की अमाउंट के अकॉर्डिंग है और इससे कम है तो फिर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स की जो क्यूरी होती है वो ये होती है कि हम वहाँ पर जाके खुद जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आपका वीज़ा ही नहीं प्रोसेस हुआ, अभी आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, तो आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे और किस तरह से करवाएंगे? आपको डेडलाइन से पहले जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिशन करवानी होती है। उसके बाद रैंकिंग लिस्ट लगती है और आपका नाम उसके अंदर आता है। तो आपने ये ट्राई करनी है कि आप पहले से ही इसकी
डेडलाइन से पहले सबमिशन करवा देनी है। अगर आपका वीज़ा प्रोसेस में है तो फिर आप वेट कर लीजिएगा। इजी वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो इट शुड बी लेस दैन 23,000 यूरोज़। इफ़ द इनकम इज़ मोर देन 12K यूरोज़ बट लेस दैन 23K यूरोज़ दैन यू विल रिसीव पार्शली स्कॉलरशिप। इफ़ योर इनकम इज़ लेस दैन 12K यूरोज़ दैन यू विल गेट फुल स्कॉलरशिप। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने जो अमाउंट लिख कर भेजी है, अगर वो ईज़ी करते हैं और वो आपकी 12K यूरो से ज़्यादा हो जाती है तो आपको जो है वो पार्शली स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर वही ईज़ी वैल्यू अगर आपकी 12K से कम होती है तो आपको वो फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अब इसकी डेडलाइन की बात करते हैं, तो इसकी जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो 30 सितंबर है, तो उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को है वो सबमिशन करवा देनी है। चलते हैं इसके फॉर्म फिलिंग की तरफ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ताकि आप ऑफिशियली वेबसाइट पर डायरेक्टली आ जाएँ। तो सबसे पहले जो है आप लिंक पर क्लिक करेंगे और इस तरह की आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जो है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने स्कॉलरशिप को किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, सबसे पहले अगर आपने पहले से आपके पास लॉगिन है तो आप यहाँ पर जो है वो किस तरह से लॉगिन करेंगे वो बताऊँगी। और अगर आपके पास नहीं है और अभी ये जो है वो होना चाहिए, क्योंकि आपने जो है वो अप्लाई किया है और आपके पास एडमिशन है तो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने ईमेल में चेक करें, अगर नहीं है तो इसको फिर फॉरवर्ड करके भी आप जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इस स्टेप पर जाना है और IESE पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। आपके राइट साइड पर आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने फ़ौरन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। और इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है वो नेक्स्ट पोर्टल इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर आप इसको पेज को ट्रांसलेट कर लीजिएगा और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन जो है वो करके अपना जो लॉगिन है यहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे और अपना डेटा फिल करेंगे और डेटा फिल करने के बाद आपको जो है वो ईमेल में आपका जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे यूनिवर्सिटी वाले। तो हमने जो है मेरे पास ऑलरेडी जो है वो क्रीडेंशियल है, तो मैं लॉगिन करूँगी और इस एप्लीकेशन को फिल करते हैं। तो यहाँ पर बैक चलते हैं और यहाँ पर हम जो है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपने फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो है वो लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन जो है वो आ जाएगा। आपने यूज़र नेम लिखना है और पासवर्ड लिखना है और उसके अंदर आपने लॉगिन कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करके डायरेक्ट एप्लीकेशन पर आ जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ साइन इन। साइन इन करने के बाद जो है मेन पोर्टल पर मैं जो है वो आ चुकी हूँ। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने भी वही प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करना है। आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद सेक्रेटेरिएट पर क्लिक करेंगे और सेक्रेटेरिएट पर क्लिक करने के बाद आपने सिंगल बेनिफिट्स एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपके पास कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। इसके बाद आपने पेज को ट्रांसलेट कर लेना है और ट्रांसलेट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके हम जो है नीचे आएंगे। पेज के एंड पर आप आ जाएं और पेज के एंड पर आने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो टैब पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप जब टैब पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने पेज को ट्रांसलेट कर लेना है और यहाँ पर आपने चेक कर देना है बॉक्स को। यहाँ पर चेक करने के बाद आपने जो है वो इस बॉक्स को स्किप छोड़ देना है आपने और स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर भी आपने इन बॉक्सेस को चेक कर देना है। यहाँ पर चेक करने के बाद फिर आपने जो है वो यहाँ पर अपने यस करना है। आपने इसको यस कर देना है। नाउ यू विल सेलेक्ट योर प्रीवियस एजुकेशन। अब अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और आप मास्टर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना हाई स्कूल को सेलेक्ट करेंगे, डिप्लोमा जो भी होगा वो सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने बैचलर किया है तो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर को सेलेक्ट करेंगे। और अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपने मास्टर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपकी जो प्रीवियस स्टडी होगी जो आपने की हुई है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है।
तो यहाँ पर मैं मास्टर को सेलेक्ट करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। आप मुझे मत ये कहिएगा कि आपने मास्टर क्यों किया है। मेरी एजुकेशन में पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर मास्टर को ही सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। और मेरा डबल मास्टर है तो मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट मास्टर को यहाँ पर क्लियर करूँगी, ठीक है। तो जिस डेट को आपने जो है वो यहाँ पर अपनी डिग्री या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया वो डेट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम जो है वो सेलेक्ट कर रही हूँ। तो आपने अपनी डेट जो है वो अपनी डिग्री के ऊपर से देखकर यहाँ पर लिखनी है और बाकी बॉक्सेस को आपने स्किप कर देना है। और यहाँ पर आपने जो है वो दोनों बॉक्सेस को चेक करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इटालियन को चेक नहीं करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने जो है वो इसको चेक कर देना है। यहाँ पर अब आपने डिपार्टमेंट एरिया को सेलेक्ट करना है, जहाँ पर भी आपका डिपार्टमेंट है। तो मैं यहाँ पर रोम एरिया सेलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद आपने कंफर्मेशन पर क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट फोटो बनाएंगे तो आपने जितनी भी एप्लीकेशन को फिल किया है वो यहाँ पर आपको सारा डेटा शो हो जाएगा। अगर आप इसको री एडिट करना चाहते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इसको री एडिट कर सकते हैं। और री एडिट करने के बाद जो है वो आप इसको फाइनल पर क्लिक करेंगे और अगर आपका डेटा बिल्कुल सही है तो आप डायरेक्ट इसको जो है वो फाइनल पर क्लिक कर देंगे। फाइनल पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट फ़ोटो पर चले जाएंगे और यहाँ पर आपकी लास्ट जो है वो कंफर्मेशन होगी और आपने यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और इसमें जो आपको ईमेल एड्रेस में जो है वो आपको एक मेल आ जाएगी कंफर्मेशन की और इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिशन के बाद आपने डेडलाइन से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को है वो आपने भेजना है इटली में लीगलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर आपने एप्लीकेशन के लिए जो आपने डेटा फिल किया फॉर्म है आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है व्यू डेटा भी कर सकते हैं और फाइनल प्रिंट भी इसका ले सकते हैं। तो आपने फाइनल प्रिंट जो है वो अपने पास रख लेना है और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको याद होना चाहिए। उसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप की जो लिस्ट लगेगी उसमें आप उसको चेक कर लेंगे। एप्लीकेशन के सबमिशन के बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन के लिए भेजने हैं और अगर इसको आप वसीले करवाते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो ट्रांसलेशन करवानी होगी और फिर आपने रेलिवेंट रीजन और काफ ऑफिस में भेजना होगा। और अगर आपने लीगलाइजेशन करवानी है फिर उसके लिए आपको जो है वो तो उसके डॉक्यूमेंट्स इटली भेजने होंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र जो इंटरफेस नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको जो है वो जब आपकी ये अनाउंसमेंट हो जाएगी रैंकिंग वगैरह वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी डेडलाइन 30 सितंबर है। तो इससे पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सबमिट करवा देना है। तो इस तरह से जब आप इसकी रैंकिंग लिस्ट लगेगी तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन नंबर को देखकर आपने जो है वो चेकआउट कर लेना है। अगर आपको किसी तरह की भी क्यूरी है तो आप इनके साथ जो है वो इन गिवन ईमेल्स के जो है वो रब्ता करके इनसे अपनी क्यूरीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको लीगलाइजेशन के लिए पेड सर्विसेज चाहिए तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी तरह की भी क्यूरी है, किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।